गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिबू तिवारी बीएचयू पाठशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीएससी बीएचयू एग्रीकल्चर के 2019 के 1 to 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग 16 टू जितने भी बॉटनी के सवाल आएंगे 16 to 25 एंड जूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। याद रखिएगा, ये 2019 का बॉटनी का क्वेश्चन है, बीएससी बायोलॉजी पोर्शन एग्रीकल्चर का। ओके, तो चलिए गाइस, आज शुरू करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ से। 16 सवाल से आज शुरुआत होगी, 15 तक आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 सवाल है कि वेलामेन इज फाउंड इन रूट ऑफ। वेलामेन किसकी जड़ों में पाया जाता है? आप लोगों को दोनों फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे, जिसको जिस फॉर्म में समझ में आए आप लोग टिक कीजिएगा। ओके, तो वेलामेन टिश्यू जो होती है वो इपीफाइटिक प्लांट्स में मिलते हैं। ओके, इपीफाइटिक प्लांट्स में मिलते हैं। आपके 4 ऑप्शंस यहाँ गिवन है, साइकस, फर्न्स, ऑर्किड्स एंड मैंग्रोव्स। तो यहाँ पे ऑर्किड्स जो है ये आपका एक इपीफाइटिक प्लांट है, तो यहाँ आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑर्किड्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑर्किड्स इन वेलामेन टिश्यू इज फाउंड। ओके, ऑर्किड्स के रूट में वेलामेन टिश्यू फाउंड होता है। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएससी बायो हो पूछा गया है। ये सवाल हमेशा पूछता है कि ऑर्किड्स रूट में क्या मिलता है, या फिर वेलामेन में कौन सा रूट फाउंड होता है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन 17, Which of the following is terminating codon in genetic code? ओके, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा UGA। क्यों? थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं गाइस। ये एक्सप्लेनेशन है UGA। देखिए, टर्मिनेटिंग कोडोन को हम लोग नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, जितने भी मैं आप लोगों को जितने भी नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि हो ना हो सवाल कहीं ना कहीं से आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कोडोन को हम लोग नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। अगर टर्मिनेटिंग कोडोन के जगह पे नॉनसेंस कोडोन भी रहता तो हम लोग UGA को ही टिक करते। ओके, तो टर्मिनेटिंग कोडोन ऑल्सो कॉल्ड नॉनसेंस कोडोन एंड ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप कोडोन। इसको स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं और नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। यू गाइस यू नो कि स्टॉप कोडोन 3 होते हैं, UGA, UAA और UAG। ओके, तो UGA आप लोगों के ऑप्शन में UGA है, तो वहां करेक्ट हो गया। अगर UAA होता या UAG होता तो आप लोग इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट्स। इनमें से कौन सा एक ब्रायोफाइट है? ओके, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। फर्स्ट में क्लब मॉस, सेकेंड ऑप्शन इज रेंडियर मॉस, थर्ड ऑप्शन इज आयरिस मॉस, फोर्थ ऑप्शन इज बॉग मॉस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉग मॉस। बॉग मॉस ये एक ब्रायोफाइट है। ओके, पूछा गया था कि ब्रायोफाइट्स कौन है, तो ये एक ब्रायोफाइटा है बॉग मॉस। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ, बाकी ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन की तरफ। बॉग मॉस, बॉग मॉस एक ब्रायोफाइट से। बॉग मॉस को हम लोग पीट मॉस भी कहते हैं। ठीक है, स्पनगम, स्पैनगम के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये एक पीट मॉस भी इसको बोलते हैं। अगर बॉग मॉस ना रह के पीट मॉस भी रहता तो हम लोग वहां पे पीट मॉस को क्लिक कर राइट ऑप्शन कहते हैं स्पैनगम। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन हम लोगों को दिए गए थे, रेंडियर मॉस, आयरिस मॉस, क्लब मॉस। ओके, तो थोड़ा उन लोगों को भी ध्यान देते हैं। रेंडियर मॉस क्या है? एक फंजाई है, ब्रायोफाइटा नहीं है, एक फंजाई है। ओके, इसका आप लोगों को साइंटिफिक नेम मैं बता दूं, क्लेडोनिया रेंजिफेरा। ओके, क्लेडोनिया रेंजिफेरा एक है जो कि बॉग मॉस है। ओके, दूसरा था ऑप्शन में आयरिस मॉस, तो सिलेजिनेला आयरिस मॉस है। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन था फोर्थ वाला कि क्लब मॉस क्या है, तो टेडोफाइटा, लाइकोपोडियम। ये ऑप्शंस में नहीं रहेंगे। मान लिया क्वेश्चन अगर आता है कि निम्न में से टेडोफाइटा कौन है या फिर निम्न में से फंजाई क्या है, तो उसके ऑप्शंस रेंडमियर मॉस, क्लैडोमोनिया रेंजिफेरा फंजाई है, आयरिस मॉस, सिलेजिनेला और क्लब मॉस, लाइकोपोडियम, टेडोफाइटा है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 119 यानी 119 वाला सवाल है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA to mRNA is called ट्रांसफर
ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, डीएनए टू एमआरएनए क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपके गिवन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन और माइग्रेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलिए आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं मैं। डीआरएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, यही ट्रांसक्रिप्शंस के प्रोसेस होते हैं। ओके, हमारे में सवाल में क्या था कि डीएनए से एमआरएनए बनने को क्या कहते हैं? ओके, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब थोड़ा नोट्स को कैरी कीजिएगा और प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके पूछिएगा कि क्या गलत था क्या सही था। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। बीएचयू पाठशाला हमेशा आप लोगों के साथ है। ओके, चलिए, अगर बोलता कि डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर डीएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो तो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बोलेंगे। ओके, अगर डीएनए से एमआरएनए हो, जो कि हमारे सवाल में था, तो ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। प्रोसेस यही है, डीएनए से डीएनए या फिर डीएनए से एमआरएनए या फिर एमआरएनए से प्रोटीन। गॉट इट? एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन। ये तीनों में से कोई भी सवाल आपकी एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 120। कंप्लीट डोमिनेंस इज एब्सेंट इन। कंप्लीट डोमिनेंस कहाँ एब्सेंट होता है? आपके ऑप्शन है पाइजम सेटाइवम, मिराबिलिस जैपला, थर्ड ऑप्शन है ओइनोथेरा लैम्बेरिकेना और फोर्थ है लिथ्रेंस ऑर्डेरेटम। ठीक है, आपके सही ऑप्शन होंगे इसका सेकंड वाला। ओके, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन से मिराबिलिस जलापा। ओके, मिराबिलिस जलापा इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट डोमिनेंस इज एब्सेंट इन मिराबिलिस जलापा। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप वीडियो क्लियर हो। 20 क्वेश्चन का मिराबिलिस जलापा आप लोगों का सही है ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पूछा गया था क्या एब्सेंट होता है, क्या पूछा गया था आप लोगों से कि कंप्लीट डोमिनेंस एब्सेंट होता है। आपको पता है इसमें कंप्लीट डोमिनेंस हमेशा एब्सेंट होता है, पता। चलिए, मिराबिलिस जलापा के बारे में कुछ कैरेक्टर्स जानिए। ये 4 o'clock वाला प्लांट आप लोगों ने सुना होगा, 4 o'clock प्लांट, उसको ही मिराबिलिस जलापा कहते हैं। पाइजम सेटाइवम जो है इसमें कंप्लीट डोमिनेंस होता है। सवाल था कि कंप्लीट डोमिनेंस कहाँ एब्सेंट होता है, तो हम लोगों ने जवाब क्या दिया? मिराबिलिस जलापा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कंप्लीट डोमिनेंस प्रेजेंट कहाँ होता है, तो सही जवाब आपका होगा पाइजम सेटाइवम। ओके, पाइजम सेटाइवम क्या है, किसका साइंटिफिक नेम है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा पाइजम सेटाइवम किसका साइंटिफिक नेम है, जरूर बताइएगा। और इसमें कंप्लीट डोमिनेंस प्रेजेंट होता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अल्नस रूट इज ड्यू टू। अल्नस की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन इज गिवन, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, फ्रैंकिया। सही आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंकिया। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एनलस रूट इज ड्यू टू फ्रैंकिया। वाई फ्रैंकिया? बताइए वाई फ्रैंकिया। देखिए क्यों वाई फ्रैंकिया। लेग्यूमिनस प्लांट है राइजोबियम। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट क्या क्या होते हैं राइजोबियम में? पी, ग्राम, मूंग, ये जो होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं, जहां की एंटोफिक्सेशन नहीं होता है। और अगर पूछा जाए कि लेग्यूमिनस प्लांट में क्या मिलता है, तो राइजोबियम में लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, राइजोबियम मतलब लेग्यूमिनस प्लांट में फाउंड होते हैं, जहाँ पी, ग्राम, मूंग वगैरह मिलते हैं। और जो नॉट एंटोफिक्सेशन कहाँ नहीं होता है, एक सवाल ये भी था कि एंटोफिक्सेशन कहाँ नहीं होता है। येलो मस्टर्ड, प्लीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, येलो मस्टर्ड में एंटोफिक्सेशन कभी नहीं होता है। नॉट एंटोफिक्सेशन, येलो मस्टर्ड। ओके, और आपके सवाल में था नाइट्रोजन फिक्सेशन एल्नस रूट में होता है, किसके कारण होता है? तो फ्रैंकिया के कारण। ऑप्शन यही होगा। लेग्यूमिनस प्लांट याद रखिएगा, पी, ग्राम वगैरह लेग्यूमिनस प्लांट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 122। Which enzyme is used to join 2 DNA fragments? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो 2 DNA के टुकड़ों को जोड़ने में मदद करता है? ओके, तो आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो लाइगेज, कट,
कट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो लाइगेज है, लाइगेज ये दो डीएनए को क्या करता है, जोड़ता है। आपस में जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आप लोगों को थोड़ा इस पे भी डिस्कस करते हैं। लाइगेज क्या करते हैं, ज्वाइन करता है। ठीक है, ऐसे सेगमेंट्स होते हैं ई टी टी जी सी। अगर मान लिया ये दो फ्रेगमेंट्स हैं, यहां से हम लोगों को कट करना है। ओके, कट करना होता है। तो अगर कट करना है तो कौन सा एंजाइम हम लोगों को यूज करना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, यूज टू कट, स्पेसिफिक पोजीशन पे ले जाके ये कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अभी जोड़ने के लिए पूछा था तो लाइगेज ऑप्शन करेक्ट हुआ। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ऑप्शन है तो वो हमेशा स्पेसिफिक पोजीशन को कट करने के लिए होता है। ओके, दो सवाल यहां से आप लोगों को मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Guys, your next question 123. Insectivorous plants can grow in the soil which is deficient in. कीट भक्षी पौधे उस मृदा में उग सकते हैं जिसमें कमी होती है। तो कीट भक्षी पौधे जो होते हैं कि नहीं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो नाइट्रोजन जहां कमी होती है वहीं पे होते हैं। ठीक है, वहीं पे वो डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। गाइस, एक बात और यहाँ पे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में लीफ मॉडिफिकेशन नाइट्रोजन के थ्रू ही होता है। अब लीफ मॉडिफिकेशन होगा तभी तो वो प्लांट्स ग्रो करेगा ना। तो लीफ मॉडिफिकेशन अगर पूछा गया यहाँ पे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन ग्रो अगर ना पूछ के लीफ मॉडिफिकेशन भी पूछेगा तो आंसर आपका नाइट्रोजन ही होगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी अगर आप सोचे कि स्क्रीनशॉट लेके हम पीडीएफ कन्वर्ट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सजा के रखें, तो ये वक्त नहीं रहा दोस्तों। आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि इसे कॉपी में नोट करते चलिए। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ कॉपी में नोट करते चलिए। प्रीवियस ईयर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मान के रख लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपका वहीं से उठेगा। ठीक है, ये 2019 का सवाल है और इसमें मैंने आप लोगों के बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, ये खत्म होते 2018, 17, 16 और सब लेकर आऊंगी। लेकिन अभी आप लोगों को एक वर्क मेरी हेल्प करनी होगी, खुद के लिए करनी होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, वहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 124। आरक्यू ऑफ फैटी सब्सटेंस इज जनरली। आरक्यू वैल्यू हमेशा पूछता है, फैटी सब्सटेंस हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक है, इसका पूछता है। ऑप्शन है 1, मोर देन 1, लेस देन 1 और मोर देन 10। तो इसका सही आंसर होगा लेस देन 1। क्यों लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये फैटी एसिड के बारे में पूछ रहा है। फैटी एसिड का आरक्यू वैल्यू हमेशा 0.7 होता है। अगर लेस देन 1 ना रह के आपके ऑप्शन में 0.7 रहे तो प्लीज आप लोग 0.7 पे टिक कीजिएगा। ओके, चलिए आरक्यू वैल्यू निकालने का एक तरीका भी होता है, मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए, आरक्यू वैल्यू ऑफ फैटी 0.7 हो गया। आरक्यू वैल्यू निकालेगा क्या होता है, CO2 जितना इन्वॉल्व होता है बाई O2 कंज्यूम। ये निकालने का तरीका है, CO2 इन्वॉल्व बाई O2 कंज्यूम। आरक्यू वैल्यू क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए एक पॉइंट ये हो गया। ओके, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड मेरा पॉइंट देखिए, जनरली फैटी एसिड आरक्यू वैल्यू लेस देन 1। कार्बोहाइड्रेट का नोट कीजिएगा 1 होता है यानी यूनिटी। प्रोटीन का नोट कीजिएगा 0.9 और जीरोफिटिक प्लांट का क्या हो जाता है 0 और C4 प्लांट्स का हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो 5-6 चीजों का आरक्यू वैल्यू मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ओके, कि आरक्यू वैल्यू फैटी एसिड का लेस देन 1, कार्बोहाइड्रेट का 1, प्रोटीन का 0.9, जीरोफिटिक प्लांट का 0 एंड C4 प्लांट का इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन 125 है जो कि बॉटनी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन बॉटनी, 25 क्वेश्चन जूलॉजी, ऐसे ही रहते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस, योर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार नहीं भी तो 10 सालों में 7 बार पूछा होगा कि किसका हमेशा पिरामिड अपराइट होता है। ओके, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो पिरामिड होता है उसका स्ट्रक्चर ऑलवेज अपराइट होता है। ओके, अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी का हमेशा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ये पिरामिड का स्ट्रक्चर है और ऑलवेज अपराइट रहेगा। ठीक है, एनर्जी का भी पूछ सकता है, बायोमास का भी पूछता है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस कीजिएगा। चलिए
गाइस यहाँ पे आप लोगों का 25 क्वेश्चन बॉटनी के कंप्लीट हो चुके हैं और मैं शुरू करने जा रही हूँ जूलॉजी का। आज 5 क्वेश्चन जूलॉजी से भी करवा देती हूँ। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जूलॉजी के बाकी रहेंगे 20 क्वेश्चन वो डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए जूलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 126 क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन दी। ऑप्शन है लीवर, माउथ कैविटी, इंटेस्टाइन, किडनी। 4 ऑप्शन गिवन है और पूछ रहा है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन दी। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर में। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन दी लीवर। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रहा एक्सप्लेनेशन। लीवर में मिलता है, लीवर में देखिए और क्या क्या मिलता है। ग्लाइकोजन, ठीक है, केमिकल फैक्टो, ग्लूकोज, और ये हुआ देखिए लीवर, यूरिया साइकिल और नीथोसाइकिल। इस पूरे साइकिल को हम लोग यूरिया साइकिल या और नीथोसाइकिल कहते हैं। हुआ क्या था, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। लीवर में लीवर का प्रोसेस क्या था, ऑप्शन आप लोगों के क्वेश्चन में ही जबकि गिवन था कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन दी, कहाँ पे ग्लाइकोजन ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पूरा अपना केमिकल प्रोसेस से, तो लीवर में है। इस पूरे साइकिल को यूरिया साइकिल भी कहते हैं और ऑर्गेनेथेन साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन जूलॉजी का। प्रोटीन इज फाइनली डाइजेस्टेड इनटू एमिनो एसिड्स इन। प्रोटीन अंततः एमिनो एसिड में कब पच जाता है, ठीक है, कहाँ पच जाता है। ऑप्शन है लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइनल ल्यूमिनिकल सेल एंड इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। ओके, योर राइट आंसर इज थर्ड, इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल सेल्स। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल सेल्स, देखिए यहाँ क्या होता है। प्रोटीन में अभी हम लोगों ने बताया ना कि कहाँ पे होता है, तो इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल सेल्स प्रोटीन इज फाइनली डाइजेस्ट, यहाँ पे फाइनली वो डाइजेस्ट हो जाता है एमिनो एसिड्स में। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल सेल्स में देखिए प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड्स। ओके, प्रोटीन से स्टार्च हुआ और फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आया। स्टार्च कहाँ जाएगा, स्टोमक में, याद रखिएगा स्टार्च कहाँ जाएगा, स्टोमक में, और फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, समझ रहे हैं आप, इसे थोड़ा ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। एमिनो एसिड्स मैंने बताया था अभी, प्रोटीन कैसे होता है क्वेश्चन में आपके दिया हुआ था। मैं जब बताऊं तो उस टाइम आप अपने क्वेश्चन पेपर को साथ लेकर बैठिए कि आपको एटलीस्ट समझ में आए, और नोट भी करते चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड, ओके, स्टार्च में कन्वर्ट हुआ और वो स्टोमक में जाके रहता है, फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका आंसर भी यही था, ल्यूमिनल स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल सेल्स, यहीं पे आपका क्या, प्रोटीन इज फाइनली डाइजेस्टेड इनटू एमिनो एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 क्वेश्चन है, नेट गेन ऑफ एटीपी molecules in anaerobic respiration, that is breakdown of one molecule of glucose into 2 molecules of pyruvic acid is। आपके सवाल में दिए गए हैं ऑप्शंस 38, 36, 4 एंड 2। आंसर आपका होगा 2। अब पूछिए कि 2 क्यों होगा, क्योंकि चलिए 2 कैसे होगा ये समझाती हूँ मैं आपको। ये देखिए नेट एनारोबिक कंडीशन में कितना बना, 2 बना। कैसे बना, देखिए ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6C, यानी कि 6 कार्बन होते हैं। जब ये कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में तो यहाँ पे 3C कार्बन लगता है। ठीक है, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला प्लीज नोट कर लीजिएगा, CH3COCOOH। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अटैच्ड। इसको 2 से मल्टीप्लीकेशन हम लोग किए, क्योंकि देखिए नेट तो हम लोग 2 गेन कर रहे हैं ना एनारोबिक कंडीशन में, तो पायरुविक एसिड को इंटू 2, 3C कार्बन होता है पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज कितने हो गए, 6C कार्बन हो गए। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में एनारोबिक कंडीशन होता है। हम लोग ऊपर क्या पढ़ रहे थे, एनारोबिक कंडीशन ही पढ़ रहे थे। ग्लाइकोलाइसिस में देखिए साइटोप्लाज्म 10 स्टेप में होता है। यहाँ एनारोबिक में एक और बात होगी कि O2 एब्सेंट होगी। ओके, टोटल कितने एटीपी बनते हैं, 8 एटीपी बनते हैं। ये सारे नोट करते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभी मैं पढ़ा रही हूँ। टोटल 8 एटीपी। ओके, कंज्यूम कितना करता है, 6 एटीपी इनडायरेक्ट और 2 एटीपी डायरेक्ट। ओके, एटीपी प्लस 1P एटीपी। कंज्यूम 6 एटीपी इनडायरेक्ट और 2 एटीपी डायरेक्ट, टोटल 8 एटीपी कंज्यूम हुआ। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। ठीक है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है,
स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, जैसे मन आपको नोट करना है बस। फर्स्ट है Na1NADH में कितना एटीपी बनेगा? 3 एटीपी। 2NADH2 में 6 एटीपी। अब यहाँ 3 है तो अगर 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 1 GTP में 1 एटीपी। ओके। 1 FAD में 2 एटीपी। 1 NADH2 में 3 एटीपी। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 129 cyclic AMP is synthesized from ATP by an enzyme called। ऑप्शन है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड है एडिनल साइक्लेज, थर्ड है फॉस्फोडाइस्टेरेज और फोर्थ है एटीपीएज। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, एडिनल साइक्लेज। ओके, एडिनल साइक्लेज इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे होगा ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे सवाल तो आप लोगों का ऐसे ही था। Cyclic AMP is synthesized from ATP by an enzyme called। Cyclic AMP का सिंथेसाइज होना ATP में क्या कहलाता है? तो आंसर आप लोगों का हो, उसे हम लोग एडिनल साइक्लेज कहते हैं। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और, बस जूलॉजी का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 130 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स डज नॉट डिवाइड इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। कौन सी कोशिका ऐसी है जो एक वयस्क जीव में विभाजित नहीं होता है? इसका सही आंसर न्यूरॉन्स हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं प्राइमरी जर्म सेल, सेकंड है न्यूरॉन्स, थर्ड है इंटेस्टाइनल इपिथेलियम, फोर्थ है कॉर्नियल इपिथेलियम। योर राइट आंसर इज न्यूरॉन्स। ओके, क्यों न्यूरॉन्स में होगा? कोई बताएगा मुझे क्यों न्यूरॉन्स में होगा? कमेंट में बताइए कि यहाँ पे न्यूरॉन्स आंसर क्यों हुआ। बिकॉज इन दिस बॉडी सेंट्रियोल इज एब्सेंट, रीजनरेशन पावर एब्सेंट। पूछ रहे हैं ना कि कौन सा सेल ऐसा है जो कि एडल्ट में कभी डिवाइड नहीं होता है, तो न्यूरॉन्स होता है। क्यों न्यूरॉन्स होता है? क्योंकि इसकी बॉडी में जो सेंट्रियोल्स होते हैं, क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होता है। और अगर सेंट्रियोल एब्सेंट हुआ तो सेंट्रियोल एब्सेंट होगा तो इसकी जो रीजनरेशन पावर होगी, रीजनरेशन पावर वो भी क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। ओके, जब रीजनरेशन पावर एब्सेंट हो जाएगी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एडल्ट कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, उसमें सेंट्रल्स भी एब्सेंट हो जाएंगे। तो गाइज मैंने आप लोगों को बॉटनी के जो बाकी 10 क्वेश्चन थे वो और जूलॉजी के 5 क्वेश्चन 126 to 130 मैंने कवर करवाए एक्सप्लेनेशन के साथ। यही आज वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जूलॉजी के 131 to कितना है 150 टोटल 20 क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। थर्ड वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। आप लोग इसे लाइक शेयर कमेंट जो भी हो कर दीजिएगा।